गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप लोगों का सेकंड जो चैप्टर है उसकी सेकंड पेज तक रीडिंग कंप्लीट करा दी थी। आज का जो टॉपिक है वो स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख वाज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल। One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injury. He was a very serious condition, needed immediate treatments. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility of a specialized doctor necessary for this treatment. In this way, spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received a treatment. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over the different attitude of all hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. देखिएगा कि वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगा जो ज़िला है वहाँ पे एक किसान थे, किसानी कह सकते हैं। और इसमें वहाँ पे जो समितियाँ चलती हैं उसके एक सदस्य भी थे हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन था। 1992 में एक शाम भी चलती ट्रेन से गिर गए। उन्हें शरीर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें इलाज की तुरंत आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में सुविधा और उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के लिए 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज़ और क्षिप्त होकर हाकिम शेख ने PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। देखिएगा आज हमारा देश इतना डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, जहां हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में डॉक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। आज भी हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। आज भी हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी पीछे हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले, तो हम 102 रैंक के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा आज भी हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो हर लोग उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फीसें हैं प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। देखिएगा आज हम चर्चा करेंगे सरकारी अस्पतालों की की स्थिति कैसी है। एक कहानी के थ्रू, 2 बच्चों की कहानी के थ्रू इसको शो किया गया है। कैसे एक बच्चा बीमार होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है, और एक गरीब बच्चा जो बीमार होता है वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है। दोनों के बीच में वार्तालाप है। इस पे हम टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। देखिएगा, अमन एंड राजन आर अ गुड फ्रेंड्स। वाई राजन कम्स फ्रॉम अ वेल डू फैमिली एंड अमन पेरेंट्स वर टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट। देखिए, अमन और राजन अच्छे मित्र थे। राजन का जो परिवार था वह साधन संपन्न था। जो राजन था वो एक अमीर परिवार से आता था। जो अमन था वो, उसके जो माता पिता थे वो गरीब थे और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया करते थे। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ आर यू बीन। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो। आई हैड वायरल फीवर, आई हैड गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल बुखार हो गया था और मैं अस्पताल जाना पड़ा। ओ मी टू, आई just go back to school on Monday. My dad took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ और मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखवाने गए थे। वहाँ बहुत अच्छा लगा। अब अमन की बात करें तो अमन कहता है, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट आई वॉज 5 स्टार होटल। Daddy said that was because it was a private hospital with the best facilities. अभी राजा नहीं बता रहा है अमन को कि वो जिस अस्पताल में इलाज कराने के लिए गया था वह कितनी सुविधाओं से परिपूर्ण था। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकचका रही थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे ये है एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती है।
Daddy had to pay a 500 rupees at the reception counter itself before we। देखिए राजन अपनी कहानी सुना रहा है। देखिए दो बच्चे हैं, राजन और अमन। राजन अब कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो एक 5 स्टार होटल की तरह था। तो राजन अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहा है। देखिए दो बच्चे हैं, राजन और अमन। राजन एक अमीर परिवार से आता है और अमन एक गरीब परिवार से आता है। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है और राजन अपनी कहानी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ा रहा है। Daddy had to pay 500 at the reception counter itself before we even meet the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले यह पता था वहाँ बहुत अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा था और जगमगा रहा था। The doctor asked off for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took me blood for testing took me so many jokes that I forget to feel the pain. And I have you heard the one about the wet man on the reality TV? डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा। वहाँ जो सब लोग थे दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चाहिए। वो कहती है, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम वी वेंट टू बैक टू द डॉक्टर। आई लुक थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन। आई वाज ओनली वायरल फीवर। ही इज़ प्रिस्क्रिब्ड ऑफ द मेडिसन एंड रेस्ट। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। तो एंड से य यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन द 3 times a day and a white tablet once before the bed time. That's for the witches. This one is a syrup. Do not worry, it is tasty. हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़े लेनी है और सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है। यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही ठीक लगने लगा है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू अबाउट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। अब राजन अमन से पूछता है कि तुम जिस अस्पताल में गए थे उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो अब अमन अपने अस्पताल के बारे में एक्सप्लेन करता है। देखिएगा जो राजन था वो एक अमीर परिवार से आता था। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जो था 5 स्टार होटल की लिए था, उसे सब तरह की सुख सुविधाएँ मिली। एक अमन जो था वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। अब वो आप सरकारी अस्पताल के बारे में बताएगी कि सरकारी अस्पताल में हालत कैसी है, कैसी खस्ता हालत है सरकारी अस्पतालों की। तो इट वाज नॉट नाइस योर्स एट ऑल एट अ फर्स्ट। अब्बा डिड नॉट वांट टू टेक मी बिकॉज सेड इट वुड टू मच टाइम। वहाँ तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इस समय बहुत लगने वाला था। When your turn come to the doctor exclaimed me and asked to a blood test. Then we had to go stand in another long queue. People are crowding around in the testing room too. जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा और जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भीड़ भड़क्का बहुत हो रहा था। इस मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। He seems to be suffering from about viral fever. Nothing, don't worry about it. All needs this is fever reducing medicine. इसे वायरल हुआ है लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं, बुखार उतारने की है गोली इसे दे दी हैं और बस कुछ नहीं। And the really दीदी we went a big government hospital. We had to wait a long queue in OPD counter. I was feeling so sick that I earned to Abba to all the time. सच में कितना समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें OPD काउंटर पे ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट टू बैक द हॉस्पिटल। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर डे। हमें 3 दिन के बाद खून की जांच का नतीजा मिला। हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ हमें कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। शो मी हिज OPD कार्ड एंड टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़। मुझे अपना OPD कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव माई मैनी मेडिसिन एंड होल थिंग्स क्वाइट अलॉट।
ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, पर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो देखिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलती हैं, लाइक वो बताता है राजन की जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कैसे हैं, 5 स्टार होटल की तरह है। लेकिन हर एक व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ज़्यादातर हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी गरीब वर्ग की है, तो ज़्यादातर लोग सरकारी अस्पतालों में डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारी तरह सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी जाती है। हर एक सरकारी अस्पतालों को फ्री में मेडिसिन देने का प्रावधान है, डॉक्टरों को सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है, और सरकार भी चाहती है कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुँचें। बट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के, मुझे तो लगता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं वो सभी लोगों को एक तरह का ट्रीटमेंट देने में नहीं दे पाते हैं। तो शायद हमें अपने जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा और डॉक्टरों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।